नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं। जल एवं पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में विशेष पहचान रखने वाले व्यक्तित्व पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडे सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, आपको और WCL के सभी परिवार को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है और मुझे भी आपके इस परिवार में आकर के बहुत अच्छा लगा। सर, आपने जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जन भागीदारी के माध्यम से एक प्रभावशाली जन आंदोलन खड़ा किया है। इस अभियान से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? साथ ही यह भी बताएं, एक जिम्मेदार खनन कंपनी के रूप में WCL द्वारा जल संरक्षण, माइन वाटर यूटिलाइजेशन और सामुदायिक जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? जल संरक्षण ये सामुदायिक विषय है। पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। आपकी खनन कंपनी ने जिस तरीके से पानी के एक एक बूंद को बचाया है, समाज में जो संदेश जा रहा है, आप जो प्रकृति से ले रहे हैं बदले में कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, यह एक अच्छा संदेश है। और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, वो आदरणीय चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सम्मानीय पांडे जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये भारत की जो अन्य कंपनियां हैं, अन्य लोग हैं, इस दिशा में जो काम कर रहे हैं, वो अनुकरणीय प्रयास है और ऐसे प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि बड़े काम करने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन जब मैंने छोटा सा प्रयास शुरू किया, खेत पर मेड़ मेड़ पर पेड़ का नारा दिया, तो उसके जो परिणाम आए, जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाने की बात होती थी, बांदा से चित्रकूट सवारी गाड़ी में पानी जाता था 15 साल पहले, जब समाज उठता है, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो हिम्मत से उछालो यारो। समाज जुटा, समाज ने सहयोग किया, तो मुझे किसी की तरफ ताकने की ज़रूरत नहीं हुई। वो आज उसी बुंदेलखंड और बांदा का नाम देश में जल संरक्षण के लिए लिया जाता है, और जिसमें मालगाड़ी से पानी आने की चर्चा होती थी, वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन धान जरूर मालगाड़ी में जाने लगा है। बस उसके लिए एक साधना की ज़रूरत है, संकल्प की ज़रूरत है। अगर संकल्प पक्का है तो आपकी जो मनोरथ है पूरे होंगे। और सीख है ये भी मिली मुझे कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे पानीदार बना सकते हैं। ऐसे प्रयासों से आत्मबल प्राप्त होता है और मुझे आत्मबल मिला। सर, आपका हर खेत में मेड़, हर मेड़ पर पेड़ मॉडल जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का एक प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। WCL द्वारा भी ओपन कास्ट माइंस में, OB डम्प्स में एवं रिक्लेम्ड जमीनों पर व्यापक वृक्षारोपण और हरित विकास कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों को आप किस तरह देखते हैं? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सम्मानीय पांडे जी के नेतृत्व में एक जो देश के सामने संदेश दिया जा रहा है, और मैं इसको इस आधार पर देखता हूं कि दुनिया में पानी का संकट है और लोग संकट चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी संकट के समाधान की ओर जा रही है। लोग कोयला निकाल रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं। लोग पहाड़ तोड़ रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं। लोग बालू निकाल रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जो कंपनी है, उसने एक समाज को रास्ता दिया है, और ऐसे प्रयास को हमें राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए। मैं अकेले नदी नहीं बना सकता, मैं अकेले तालाब नहीं खोद सकता, मैं अकेले कुआं नहीं बना सकता, लेकिन मैं अकेले मेड़बंदी कर सकता हूं और मेड़ पर पेड़ लगा सकता हूं। और पेड़ लगा सकता हूं, वृक्ष की बात नहीं कर रहा मैं। गेहूं का पेड़ है, धान का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, करौंदा का पेड़ है, आंवले का पेड़ है। ऐसे पेड़ जिसके पत्ते खेत में गिरेंगे और खाद बन जाएंगे। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी, जहां कंपनी फायदे के लिए काम कर रही हो, वहां पर WCL अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए, जल को एक साधन मानते हुए,
जल को एक जीवन मानते हुए जो आसपास के आम नागरिक वहाँ पर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, मजदूर हैं, उनको पानी उपलब्ध करा रही है, उनके खेत को पानी उपलब्ध करा रही है, वहाँ का जो जहर मुक्त खेती उसके लिए काम कर रही है, वहाँ विद्यार्थियों को चेकअप करा रही है, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रही है। तो ये जो हमारे संवैधानिक दायित्वों का जो पालन करना चाहिए आप पालन कर रहे हैं। ऐसे में मैं तो ये कहूँगा कि इस कंपनी से अन्य कंपनियों को केवल अनुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी युवा टीम को भेजना चाहिए कि वो जाके फील्ड पर देखें कि कैसे हम प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे। आपके यहाँ मैंने ये भी देखा है कि जो मजदूर हैं उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो वर्दी भर होते हैं, उनका चेकअप भी होता है। मैंने बात भी कुछ मजदूरों से की है, उनके फेफड़ों पर असर ना पड़े, ऑक्सीजन उनको मिलती रहे, उजेला उनको प्रॉपर मिलता रहे, ड्रेस उनको प्रॉपर मिलती रहे। इस संबंध में जो काम हो रहा है ये मैंने अन्य जगह भी देखा है, वहाँ पहाड़ों पर काम करने वालों को देखा है, प्रॉपर उनको वो नियम अनुसार पालन नहीं होता, एनजीटी के नियम का पालन हो रहा है, मानवाधिकार के आयोग के जो नियम है उनका पालन हो रहा है, जो मजदूरी एक्ट बना हुआ है उसका पालन कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत अच्छा काम है और मुझे लगता है कि ऐसा देखने को मिलता है। सर, WCL माइन वाटर यूटिलाइजेशन पहल के माध्यम से खदानों से निकलने वाले पानी को ग्रामीण विकास, सिंचाई, पेयजल उपलब्धता और भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। जल संरक्षण के इस मॉडल पर आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो खनिज से पानी निकलता है बड़ा शुद्ध पानी होता है, लाखों साल पुराना हमारे पुरखों का पानी होता है। ये पानी ना कहूँ इसको मैं तो जल कहूँ, इसी जल को जगदीश कहते हैं और ये औषधियों का पानी है। ये जो निकलता है ये अमृत निकलता है। इस अमृत को आप उन बहनों को भी दे रहे हैं जो स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हैं। आप उन बहनों को रोजगार दे रहे हैं। कोई हिंदुस्तान की पानी वाली कंपनी 2 रुपये में 25 किलो पानी नहीं देती होगी, 3 रुपया बहनों को मिल रहा है। आपने स्वरोजगार दिया, लोग कह रहे हैं, और आपने इसलिए थोड़ा शुल्क छोटी सी लगाई है कि पानी मुफ्त का ना लोग माने, इसलिए छोटा सा शुल्क नहीं है, वो उसकी लागत भी ज़्यादा पड़ रही होगा आपको। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो पानी खेत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है क्योंकि वही प्रदूषित पानी नहीं है। वो आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, वो दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, और मुझे लगता है फसल के लिए फ़ायदेमंद है, पेड़ों के लिए फ़ायदेमंद है, और प्रकृति का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं आप। कहीं का पानी आप ऐसा नहीं कि कोई खोद के ट्यूबवेल निकाल रहे हैं, वो पानी जो बर्बाद ही हो रहा था उसका आपने उपयोग किया है। तो ऐसे में मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि आप पानी से जल को जागृत कर रहे हैं, और जल का जागरण माने समाज का जागरण हो रहा है। सर, क्लाइमेट चेंज और बढ़ते जल संकट के इस दौर में उद्योगों, विशेषकर कोल कंपनीज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वे केवल उत्पादन केंद्र नहीं बल्कि वाटर पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस के रूप में भी स्थापित हो सकें? पूरी दुनिया में पानी का संकट है, लेकिन ऐसे में जो कंपनियां हैं उन्हें उदारता बरतनी होगी और वो केवल फायदे के लिए काम ना करें, मानव के कल्याण के लिए काम करें। जब मानव रहेगा तो सारे फायदे अपने आप होते रहेंगे। हम कंपनी बाद में हैं, समाज पहले है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है हम पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, जल के लिए चल, वाटर फॉर वॉक, जल आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करें, किसानों के साथ प्राकृतिक खेती करें। वो सारे प्रयास करें जिन प्रयासों से हम समाज को जोड़ सकते हैं, प्रकृति को जोड़ सकते हैं, जलवायु को ठीक कर सकते हैं। और हमारे भारत में 35 प्रकार की जलवायु है, 100 प्रकार का पानी दुनिया में पाया जाता है। हम 7 प्रकार के पानी का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ 100 प्रकार के नाम पानी के हैं। ऐसे में हम अपना जो हमारा फ़र्ज है, हम 30,000 परिवार आपके साथ जुड़े हुए हैं, 30,000 परिवार का हित देखते हुए, अन्य जो भारत के लोग हैं उनका भी हित देखते हुए ऐसी दीर्घकालीन योजना बनाइए, और बनाई जानी चाहिए, बनाई भी गई हैं, जिनसे बगैर नुकसान किए, बगैर प्रकृति को छेड़छाड़ किए हम अधिक से अधिक प्रकृति से ले के आ सकते हैं, बदले में प्रकृति को दे के आ सकते हैं। चूँकि हवा सबकी है, पानी सबका है, पेड़ सबके हैं, सूर्य सबके हैं, या तो सबके हैं या किसी के नहीं है।
प्रकृति ने इतना दे रखा है, हमारी प्रकृति पृथ्वी के अंदर इतना सब कुछ है, सोना है, हीरा है, चांदी है, कोयला है, जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। एक समय तक आप ये योजना बनाएं और आप काम कर रहे हैं तो भविष्य में एक दीर्घकालीन योजना बनेगी जो पानी, पेड़, प्रकृति के लेकर के, प्राकृतिक किसानों को लेकर, उनके साथ संवाद को लेकर कई गांवों को गोद लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, ऐसे में हम अपनी कंपनी के 8 किलोमीटर के एरिया के जो गांव आते हैं, 10 किलोमीटर के एरिया के जो गांव आते हैं, वहाँ पर जाएं और वहाँ एक वाटर बजटिंग, वहाँ के गांव की पूरी, पेड़ों को कितना पानी चाहिए, पशुओं को कितना पानी चाहिए, गांव को कितना पानी चाहिए, कितना बरसता है यहाँ पानी, कितने पानी की और ज़रूरत है, कितना पहले से इकट्ठा पानी है, यहाँ का वाटर लेवल क्या है, कुओं की स्थिति क्या है, तालाब की स्थिति क्या है। आपने अमृत सरोवर में तालाब बनाए हैं, कुओं को रिवाइव किया है, तालाबों को रिवाइव किया है, छोटी छोटी नालों को रिवाइव किया है, नदियों को छोटी रिवाइव किया है। ये काम करते हुए और अधिक काम करना है, जो शेष काम बचा है उस काम को भी करना है। सर, WCL के अधिकारी एवं कर्मचारी ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके लिए आपका क्या प्रेरणादायी संदेश रहेगा? WCL के माननीय डॉक्टर हेमंत पांडे जी, उनकी पूरी टीम, आप सबके लिए मेरी एक ही प्रार्थना है, दैनिक जीवन में जो पानी उपयोग हो रहा है, नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, पोछा लगाने में, सब्जी पोंछने में, सब्जी को धोने में, चावल को धोने में, अधिक से अधिक यूज पानी को रीयूज कराएं, उनको संदेश दें और अपने माता पिता के जन्मदिवस के अवसर पर पेड़ लगाएं। माँ और पिता इस दृष्टि के देवता हैं, उनके लिए ज़रूर व्यवस्था करें। और दूसरी बात, जिस परिवार से, जिस कंपनी से मेरा पेट पलता है, जिस कंपनी का मैं भोजन करता हूँ, जिस कंपनी के से मेरा नाम हो रहा है, उस कंपनी का नाम पहले, मैं बाद में हूँ। हम राष्ट्र गौरव है, राष्ट्र के कल्याण के लिए राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हम सब मिल करके इस दिशा में कोशिश करें और आप कोशिश कर रहे हैं, मेरी पूरी बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार आप WCL आगे भविष्य में भी काम करेगा और यह एक ऐसी कंपनी होगी जो देश भर की अन्य कंपनियों का एक उदाहरण बनेगी और हम सब मिलकर के इस दिशा में सामूहिक प्रयास करेंगे। सर, WCL संवाद संगठन, कर्मचारियों और समाज के बीच संवाद, सहभागिता और एवं सकारात्मक विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। इस पहल के बारे में आपके विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जहाँ सब लोग टूट रहे हों, परिवार छोटे हो रहे हों, खुद के परिवार छोटे हो रहे हुए हैं, ऐसे में WCL ने एक अच्छी कोशिश की है। हर समस्या का समाधान संवाद है। हमें हर व्यक्ति को मिलकर के सुख में, दुख में, उत्सव में अपना संवाद जारी रखना चाहिए। और मैं तो आपको और आपकी कंपनी को बधाई देता हूं कि लगातार आप सैकड़ों बार अपना जो संवाद कार्यक्रम भी जारी किए, अन्य प्लेटफॉर्म से भी आप जोड़ने का काम करते हैं। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं ये बड़ी कोशिश है और कोशिश कामयाब होती है। आज ज़रूरत है, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर हम अकेले हो रहे हों, अकेले दिख रहे हों, कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, विवाह बेटी का है, बेटे का विवाह है, ऐसे में व्यक्ति ये समझता हूँ मैं अकेला हूँ, दुख आ जाए, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसे में आपने जो ये अपना एक तरीके से संगठन बनाया है, ये संगठन, ऐसे संगठन हर कंपनी में बनने चाहिए, ऐसे संगठन हर परिवार में बनने चाहिए, ऐसे संगठन हर संस्था को बनाने चाहिए। और हर समस्या का समाधान समाज के पास है, क्योंकि व्यक्ति अकेला हो जाता है। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। पैसा आपको भोजन ला के दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। पैसा आपको मकान दे सकता है, संतुष्टि नहीं दे सकता। ऐसे में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, समाज को समाज की ज़रूरत पड़ती है। समाज द्वारा समाज के लिए जो कार्य आपके माध्यम से हो रहा है वो बहुत ही स्तुति योग है और मैं इसकी प्रार्थना करता हूं। और आपको इस कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से, आप जैसे जो नौजवान हैं, आप जैसे जो साथी हैं, जब ये बात कहते हैं और ये बात सोचते हैं
और ऐसी बातें जब समाज में जाती हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। समाज सब कुछ देखता है, समाज अच्छा भी देखता है, समाज बुरा भी देखता है। जब आप अच्छा करते हैं, अच्छे काम में कठिनाई आती है, ये मैं जानता हूँ। जो भी महान काम हुआ है उसमें कठिनाई आई है, निंदा होती है, आलोचना होती है, परेशानी होती है, लेकिन जीत सत्य की होती है। आप अपने राह पर चलते चलिए, और ये आपका जो पारिवारिक आपने जो बनाया है, निरंतर आप अपने मित्रों से, साथियों से, कर्मचारियों से बात करते रहिए। वो कभी कभी बड़ी स्थिति खराब हो जाती है, ऐसे में संवाद बहुत जरूरी है और एक अच्छा प्रयास है, मैं बधाई देता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका कोयला परिवार 30,000 का परिवार एक अच्छे संवाद की ओर जाएगा, पेड़ लगाएगा, पानी बचाएगा और समाज के निर्माण में अपनी अच्छी भूमिका अदा कर रहा है और एक उदाहरण बनेगा। ऐसा मैं आशीष जी आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।